सन 2024 में सबसे पहला वोट मैं डालूंगा मोदी जी के लिए इलेक्शन में। बढ़िया, बहुत टॉप का काम करके दिखाया, देश को सुरग बना दिया, बोलना चलना सिखा दिया। बेईमानी कर लो ना नंबर 2 वाले हो, बैठे हाथ बात नो बेटे, बीच के दलालों बैठे रहो अपने ठिये पे, जहाज वहीं खत्म हो गया है। जो दलाली करते थे वो भ्रष्टाचार फैलाते थे, मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है अच्छे पे नहीं हुआ। कह रहे हैं देश बेच रहे हैं। कौन बिक गया? कह रहे यार, कहने को कोई कह दो राजा बहुत बढ़िया है, जब तो उनके पीछे पड़े राजा के हमारे के। ये कर दिया, कर लो ना नंबर 2 की कमाई, कर लो नंबर 2 की कमाई। जो नंबर 2 के काम करते थे उनके पेट में दर्द है, और हमें तो गनी चुनी तनख्वाह मिलती है, हम फिर भी राजा ऐसे ही हैं। सन 2024 में हमें नरेंद्र मोदी जी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल सब साथ आ गए हैं। केजरीवाल जैसा तो भ्रष्टाचार कोई नहीं, चप्पल पहन के गया था इलेक्शन में, जब खड़ा हुए थे, ये खड़े हुए थे, खड़ा ही बोलना चाहिए इज्जत से। मैं CCTV कैमरे लगवा, कभी नहीं अस्पताल में जाके देखें ये केजरीवाल जी वहाँ क्या पोजीशन है, वहाँ भी दलाली चल रही है आज की डेट में जनाब। जो आदमी गरीब घर से है वो बेड में 3 महीने से लिए ऑपरेशन के लिए पड़ा हुआ है, और जिसके पास पैसा है, जिसके पास जाके ऑपरेशन 4 दिन में होके घर पहुंच जाता है जनाब। इनको भेजिए अस्पताल। केजरीवाल जी देख लीजिए आपके राज्य में क्या हो रहा है जनाब। ये गरीब जनता है, गरीबों का कोई देखभाल नहीं करता है, और जिसके पास पैसा है, जिसकी सेटिंग है, ऑपरेशन भी तीसरे दिन होके चला जाता है जनाब। कह दो केजरीवाल जी से, हमारे से। वो तो कह रहे हैं केंद्र सरकार मोदी जी काम ही नहीं करने देते हैं। क्या बात करते हो भाई साहब, क्या बात करते हो, वो सब काम हो रहा है। ये सब गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, बाकी सेटिंग से सब कार्य हो रहे हैं। अस्पताल में भेज के तो देखो जनाब, किसी पेशेंट को खुद भेज दें। गरीब आदमी को तो कह देंगे बेड पर तेरे को 4 महीने बाद डेट मिलेगी, देखे ना आंखों से। और किसी की जैक हो, डॉक्टर साहब का फोन आया, होम मिनिस्ट्री से फोन आया, फलाने का विधायक का फोन आया है, डॉक्टर साहब सुनेंगे, कह देंगे ठीक है जनाब आपको परसों ऑपरेशन हो जाएगा। जनाब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? पहले भ्रष्टाचार रोको, कार्य अच्छा करो। रोक रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार रोकना चाहिए सरकार को। कौन रोक रहा है, मोदी सरकार या केजरीवाल? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया कर दिया। कहाँ कर दिया? मैं तो नहीं कराया, नहीं, मैं खुद देख के आया हूँ GTB अस्पताल। भैया मैं 15 दिन से बढ़ा हूँ, 6 महीने से मेरा डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करी, टांग टूटी पड़ी है। मैंने पूछा भैया जी आपका ऑपरेशन? नो भाई साहब मैं तो परसों आया था, मेरा कल ऑपरेशन हो। भाई क्यों हो जाएगा? क्या वो आदमी नहीं है क्या वो आदमी नहीं था? उसकी डेट पहले क्यों मिल गई? भाई साहब बताएंगे आप भी, सेटिंग होती है ये सब। ये बीजेपी के क्यों दीवाने हैं? बीजेपी के क्यों दीवाने हैं? इनके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया, पेंसिल बनवा दी मम्मी पापा के लिए, और जो है इनके जो बच्चे जो हैं वो भी अच्छे मोदी जी कर रहे हैं, इन्हीं के लिए करिए मोदी जी। जनाब सुनो, मोदी जी जनाब हनुमान जी का मंदिर है, सुन ले, ये हनुमान जी हैं साक्षी। मेरे बाप ने एक बात कही थी मुझसे, ये तो दिमाग खराब करा, मेरे पिताजी ने कही थी बेटे किसी की पेंसिल लेना और अपनी माँ की पेंसिल बनवाना, ये किसका कार्य होता है? मैंने कहा पिताजी किसका? कि बेटे सरकार से वो पेंसिल है जो अपाज हो, तो सबकी बनवा देना फिर। सुन लो भैया, जो अपाज हो पेंसिल उसको लेनी चाहिए नंबर 1। जिसके बेटा बेटी ना हो पेंसिल सरकार से उसे लेनी चाहिए। बेटे मुझ पर सब कुछ है भंडार, जैसे मैंने नहीं लिया, हराम की पेंसिल कभी मत लेना। मैं हनुमान जी के आगे आज तक नहीं लिया, और ये कह रहे हैं जनाब इनको सब कुछ करा। मोदी जी ने कार्य अच्छे किए हैं। क्या अभी कर रहे हैं कि आप? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें कोई दर नहीं। मोदी जी ऐसा कर जाएंगे, जाति बिरादरी पर लड़ाई करा जाएंगे, दंगे फसाद करा जाएंगे जब तक है। कैसे करवा रहे हैं? क्योंकि हिंदू मुसलमानों में आपस में वो करवा देंगे। इसे करेंगे मुसलमान में तो लड़ाई है ही नहीं है। ये आप बोल रहे हो माइक पे, आप लड़ाई करवाने वाले काम करते हो। आप लोग जैसे बिचौलिया आदमी ना लड़ाई करवा के निकल जाएंगे। मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे। मोदी जी ने कैसे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे, हम तो भाई भाई है, बहुत बढ़िया मिले हुए। अरे मोदी जी की बात रह गई तो मोदी जी ऐसा नेता है ही नहीं कोई, हिंदुस्तान में ना हुआ है ना कभी होगा। क्या बात क्यों आप? क्या बिक चुका है? क्या बिक चुका भाई? सब कुछ हो चुका है। क्या तुम बिक गए हो? क्या कहाँ बिका हुआ है बताइए जरा, तुम्हारे पास लिस्ट है? केजरीवाल रुक जाए, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये कह रहे हैं कि देश बिक चुका है, या लोग आप लोग तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने आपको घर दे दिया है? क्या मतलब?
इधर करना। क्या घर दे दिया? करें कि एक मिनट, क्या घर दे दिया? मैंने कभी 50,000 में खरीदा था प्लॉट, 35 साल पहले मेरे पिताजी ने दिलवाया था। आज उस मकान की 1 करोड़ की कीमत है। क्या मुझे सरकार ने दिया है? मेरे पिताजी ने मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया। आज जिस मकान की कीमत मैंने लिया था 50,000, मेरे पापा जी ने 35 साल पहले दिलाया था। आज उस मकान की 1 करोड़ कीमत है। तो बताइए किसका कार्य है? मेरे माँ बाप का योग्यता रही ना, संघर्ष हुआ ना। 35 साल वाला इतने वाला पैसा भी नहीं था। और जो भाई ऐसे तो कुछ भी कह देंगे। हमने नहीं खाया हराम का खाना सीखा, कभी अपनी मेहनत का खाना कमाना सीखा है, बोलना भी सीखा है। अब क्यों दर्द उठ रहा है लोगों के? इसीलिए तो दर्द उठ रहा बाबूजी। जो नंबर 2 का काम फोड़े रोते थे ना, गड्डियाँ की गड्डियाँ फोन पे हो जाते थे। मोदी जी ने यही तो कहा, पेटीएम करो बेटा, सबसे बड़ा पेटीएम करो बेटा, और टैक्स भी दो। जब हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, यदि हमारे 20,000 रुपये 10,000 रुपये चले गए तो हमारी जेब तो नहीं कटी, हमारे पैसे तो नहीं छिने। तो सबसे बढ़िया कार्य करो। आपका रुकता हूँ मैं। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में हर घर में मोदी जी बैंक खुलवा दिया। पूछो कैसे? मूर्ख आदमी भी पेटीएम चलाता है, फोन पे चलाता है, अकाउंट पे पैसा भेजता है। इससे बड़े कार्य क्या होना चाहिए भाई? बहुत बढ़िया। मूर्ख आदमी भी बैंक चला रहा है, अकाउंट चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, क्या है? अच्छा ये बताइए कि देश में माहौल बड़ा जो है इस समय राहुल गांधी बना रहे हैं कि देश में विदेशों में जाके कह रहे हैं कि देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हो तारीफ। देखिए, देश तो पहले से बर्बाद थी, वो सही कर रहे हैं मोदी जी। और ऐसे करके जाएंगे कि ऐसा ना आप भी यहीं मिलिएगा, जिंदा रहे तो मिल ही जाएंगे, ना जिंदा रहे तो नहीं मिलेंगे। और ऐसा मोदी जी काम करके जाएंगे जो कोई आज तक नेता नहीं करा है और नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये अलायंस वाले सब साथ आ गए हैं, सारे नेता एक साथ आ गए हैं, कह रहे हैं कि देश में जो है भ्रष्टाचार खत्म। कौन है हीरो? कौन है उसका? उसका हीरो है कोई? ये श्रीलंका का राष्ट्रपति ने उनसे पूछा था, ममता बनर्जी से, कि आपकी गठबंधन का सरकार कौन है, वो हीरो कौन है? जवाब ही नहीं दे पाया। तो काहे की गठबंधन? आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, ये सब पहले नीतीश कुमार जी का बात करते हैं, पहले बिहार अपना संभाल ले, उसके बाद ही प्रधानमंत्री बनने का कोशिश करे, ठीक है? जी हाँ। बिहार नहीं संभल रहा है उनसे। कहाँ संभल रहा है? दारू पर दारू पकड़ा रहा है, क्राइम पे क्राइम हो रहा है, वो उनसे बिहार संभल रहे हैं? क्राइम पे क्राइम बिहार में देख रहे हो आप? हर जगह ट्रक की ट्रक दारू। जब दारू बंद है, मैं पूछता हूँ पूरे, अभी ये दिल्ली में ये चीज़ बंद है और यहाँ ट्रक उतर रही है, तो काहे के लिए बंद है भाई? ये तो खुलेआम चल रहा है। खुलेआम 2 नंबर काम चल रहा ना भाई। राहुल गांधी को चलो छोड़ दो, नीतीश कुमार, राहुल गांधी कोई नहीं भाई। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, ये अभी बनने लायक नहीं है, बचपना है इनकी। उम्र होंगे जब तो बनेंगे प्रधानमंत्री। 50 पार कर गए हैं, बचपना तो बचपना है इनकी अभी। सब कह रहे बचपना है, युवा है। ऐसा है, उम्र बढ़ गई है राहुल गांधी की, पर दिमाग बच्चों वाला है, वो डेवलप नहीं हो पाया। हाँ, राहुल गांधी जी अपनी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये उम्मीद है लोगों को, ऐसा लगता है। इतनी यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में पैदल चल रहे हैं, आपको नहीं लगता है मेहनत का फल? सर पीछे माल जमा कर रखा है, कितनी स्टेट में सरकार चल रही है, पैसा है तो घूमते हैं फिरते हैं, ऐश करते हैं। वो उनको भी तो ऐश करना है, या यहीं पे लड़ते रहेंगे मोदी जी से? कुछ बनने वाला तो है नहीं मोदी जी से लड़के, तो इसीलिए घूमते हैं वो बाहर जाके, उनका भी मन करता है। मोदी जी से नहीं लगता कि मोदी जी से बढ़िया काम कर पाएंगे राहुल गांधी? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है, उनमें क्वालिटी नहीं है पीएम बनने की। हाँ जी, बताइए क्या काम बढ़िया मोदी जी कर रहे हैं जिससे उनको 2024 में फिर से वापसी करनी? सर 2014 में जनता लेके आई, 2019 में काम देखकर लेके आई, और 2024 में भी यही ट्रेंड है कि मोदी जी आएंगे। जनता खुद कह रही है, आप लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, तो मोदी जी वापसी कर रहे हैं 2024 में। ऐसे ऐसे उन्होंने डिसीजन लिए हैं जो कि आज तक दूसरे प्रधानमंत्री नहीं ले पाए। 370 ख़त्म करी, 3 तलाक किया, और ये अभी महिला आरक्षण आ गया। लॉकडाउन में टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया, नोटबंदी का फैसला लिया, अभी 2000 नोट बंद कर दिए। तो अपने वोट बैंक को बिना सोचे लोगों के फेवर में जो डिसीजन लेते हैं वो मोदी जी का नाम है सर, इसीलिए मोदी जी रिपीट करेंगे भी 2024 में तीसरे टर्म में। आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कांग्रेस लाई थी, उसका क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। सर वो कई बार बिल आया, गिर गया लोकसभा में, कभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ, कभी लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। इनके पास कुछ है तो नहीं, यूपीए वालों के पास, जिन्होंने इंडिया नाम रखा हुआ है, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो महिला आरक्षण बिल में सोच रहे हैं कि कुछ हमें भी फायदा हो जाए, जो भागते चोर की लंगोटी बहुत होती है, तो इसीलिए कांग्रेस चिल्ला रही है, और पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, जो कि स्पेशल सेशन बुलाकर नए संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं, और पास हो जाएगा कल। ये एक आरोप लग रहा है कि देश का इतिहास बदल रहे हैं मोदी जी, नाम बदल रहे हैं,
क्या लग रहा है आपको, इतिहास बदलने? नहीं सर, कोई इतिहास नहीं बदल रहे, कोई इंडिया और भारत नाम नहीं बदल रहे हैं। इंडिया नाम रहेगा, लेकिन भारत नाम को आगे लेके जा रहे हैं। भारत नाम को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें क्या गलती है? भारत नाम तो महाभारत काल से चला हुआ आ रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं है मोदी जी से? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम दिक्कत नहीं है। इस बार 350 प्लस जाएंगे। जैसे गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई थी, इस बार लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई होगी, जो कि 75 साल में कभी इतनी सीटें नहीं आई किसी लोकसभा को, इस बार आएंगी 350 प्लस इंडिविजुअली बिना एनडीए के बीजेपी की। बड़ा कॉन्फिडेंस आप में है भाई। सर ये आ रहा है, हम भी देखते हैं टीवी, सुनते हैं लोगों को, आप लोगों को बताते हैं, इसलिए लगता है। और ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये हमारी वजह से नहीं, हमारे बोलने से नहीं, ये जितना 28 पार्टियां इकट्ठी होकर मोदी जी को उल्टा गालियां दे रही हैं, इन्हीं की वजह से 350 प्लस होंगी। इनके कारनामों की वजह से, इनके करप्शन की वजह से लोग देख रहे हैं। एक तरफ 26 पार्टियां और एक तरफ मोदी जी अकेले लगे हुए हैं। इनके सारे 2 नंबर के धंधे बंद कर दिए गए हैं। इन्हीं की वजह से 350 प्लस बीजेपी कर जाएगी इस बार। कह रहे हैं हिटलर बन जाएंगे इस बार अगर जीत गए, इसलिए सब साथ आ गए। बिल्कुल हिटलर बनेंगे सर, उनके लिए बनेंगे जो ये जिन्होंने करप्शन फैला रखा है, भ्रष्टाचार फैला रखा है यूपी वालों ने, इनके पुराने कांडों के उजागर अगर हो रहे हैं, तो इनके लिए तो हिटलर बन ही जाएंगे। और जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनके प्रधानमंत्री हैं, हीरो रहेंगे सर। इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? हम कांग्रेस वाले हैं सर, काम कर रहे हैं, लोगों को देखा, लोगों के लिए काम हुआ है ना। उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ सिलेंडर बांट दिए लेडीज को। आज तक इन्होंने गैस का कनेक्शन किसी को फ्री दिया? गैस का कनेक्शन किसी को फ्री नहीं दिया कांग्रेस ने। यहाँ पे सिलेंडर फ्री बांट दिए 10 करोड़। तो लेडीज खुश है। महिला आरक्षण बिल आ गया है, और भी 2-4 बिल आएंगे 2024 चुनाव से पहले, और 24 में मोदी जी रिपीट करेंगे। गरीब कुछ नहीं मिल रहा है। सर गरीब को मौका मिल रहा है काम करने का, काम करके आगे बढ़ रहा है। जो चरस गांजा शराब बीड़ी पिएगा वो काम कहाँ से करेगा? तो ये वही लोग हैं बेरोजगार जो काम नहीं करना चाहते। फिर इंडिया अलायंस इतना क्यों नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है? आपके हिसाब से अगर सब अच्छा काम कर रहा है तो इंडिया अलायंस क्यों विरोध कर रहा है? सर जब एक बाजार में 4 दुकानें होती हैं, एक दुकान ज्यादा चल रही होती है, 4 आदमियों के पास काम नहीं होता है, तो वो परेशान होते हैं दुकानदार। वही इंडिया वाले, इनके पास काम धंधा रहा नहीं, इनकी तो लोकसभा में एंट्री बंद हो जाएगी 2024 में। अगर इनकी सीटें नहीं आई या इनके MP नहीं जीते, तो नए वाले सांसद के अंदर इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। इसीलिए बड़ा ऐलान हो रहा है, बड़ी बात कर रहे हैं। सर मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है वो बता रहा हूँ ना, जो हम देखते हैं, जो लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बता रहे हैं। इनके इतने MP नहीं जीतेंगे कि ये लोकसभा के अंदर एंट्री भी हो पाए इनकी, क्योंकि जब बीजेपी खुद 350-60 के आंकड़े पे पहुंच जाएगी और NDA मिला के 400 हो जाएंगे, तो ये लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। केस वैसे ही चल रहे हैं इन पे, ED CBI के। वो तो ED CBI वाले कहते हैं कि मोदी जी परेशान करने के लिए करते हैं, वो तो केजरीवाल भी यही है। केजरीवाल तो सबसे बड़े चोर हैं दिल्ली के, हर डिपार्टमेंट में घपला कर रखा है उन्होंने। सड़क में घपला, बिजली में घपला, पानी में घपला, हर जगह घपला। पार्टी और उसका बंगला 45 करोड़ का, आम आदमी का 45 करोड़ बंगला किसका होता सर? आम आदमी का भाई, आम आदमी कहते तो यही है ना कि मैं आम आदमी बड़ी सरकार, तो उसका 45 करोड़ बंगला आम आदमी का। साला हमारा घर तो 1000 करोड़ का भी नहीं है, 100 करोड़ का भी नहीं है, 50 करोड़ भी नहीं है, उनका बंगला। दिल्ली में कमाल नहीं कर रहे हैं केजरीवाल? दिल्ली में कमाल करा है, करप्शन कर करके करा है। हर अभी NCC वाले यहाँ पे जो मार्शल बसों में लगा रखे हैं, 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी। आशा वर्कर कल इनके घर पे धरना दे रही थी। DTC के जितने रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जितने रिटायर्ड पर्सन हैं, सब 15 दिन से धरना दे रहे हैं DTC ऑफिस पे। किसी को सैलरी देने के पैसे नहीं आया। TS के जो प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ का, उसके लिए पैसे नहीं है। अपने बसों पे अपना चेहरा चमकाने, झूठी ऐड, उससे पैसा कमाने। और जो शराब घोटाले में इनके 2 मंत्री अंदर जा चुके हैं, किसी दिन केजरीवाल जी भी अरेस्ट हो जाएंगे, ED पकड़ेगी इनको, क्योंकि कई लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं शराब घोटाले के अंदर। भ्रष्टाचार, पूरी भ्रष्टाचार वाली सरकार है दिल्ली में। केजरीवाल जी पूरे भ्रष्टाचार वाले हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बोलने से थोड़ी नहीं होता है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल लोगों को दिख रहा है। मोदी जी का 10 साल का तो 9 साल का तो दिल्ली का है, 10 साल का 12 साल से वो गुजरात में भी कारनामा करके दिखा चुके हैं। मोदी जी देश में ही नहीं, विदेश में भी भारत का नाम ऊपर किए हुए हैं, ऊपर नाम किए हुए हैं। कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी है तो सरकार, देश है हमारा। बिल्कुल तो कह रहे हैं देश बेच रहे हैं विपक्ष वाले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बोल रहे हैं, बाकी जो सच्चाई है जनता जानती है। सर जय श्री राम। तो देश है, मोदी है तो देश है। कह रहे हैं कि आपसे एक सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं कि मोदी की समय में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत बात है ये। बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा सुरक्षित है हम लोग।
तो फिर ये क्यों विपक्ष वाली तरह क्यों परेशान है मोदी जी? उनको कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, कुछ तो चाहिए बोलने के लिए। दुकानें रहती हैं और एक ज़्यादा चलती है तो उसका विरोध किया जाता है। वही वाली बात है, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। जो भ्रष्टाचार की इनकी दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं, इसलिए मोदी जी का विरोध किया जाता है। इसलिए विरोध हो रहा है लगता है। सच, अगर कोई चोरी कर रहा है और उसको कोई चोरी नहीं करने देगा और उसके काम में रुकावट डालेगा तो उसके लिए सबसे बड़ा हिटलर है। यही यूपीए वालों का काम है। कांग्रेस, केजरीवाल, नीतीश कुमार ने एम्बुलेंस में कर रखा है। केजरीवाल तो सबके गुरुओं के गुरु निकला है। उसने तो एम्बुलेंस में घोटाला किया था। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में घोटाला है। सड़कों की ऐसी तैसी हो रखी है दिल्ली में, पानी पीने लायक नहीं है। बिजली में घोटाला, पानी में कम से कम 25 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है। हर जगह केजरीवाल का घोटाला है। सारे मंत्री चोर हैं इसके। तो मोदी जी आ रहे हैं 2024 में? बिल्कुल आ रहे हैं सर, मोदी जी रिपीट करेंगे 2024 में। कर देगा मोदी जी, आएगा सबको साफ कर देगा। ये कहाँ साफ कर देगा? विपक्ष वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं वो राहुल। ओ सबको ढक देगा, सबको ढक देगा। मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? काम तो बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। ये कर रहे हैं? काम नहीं किया। काम ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। बताइए, आप बताइए क्या नहीं किया। कर रहे हैं, गरीब परेशान है। गरीब परेशान है, बताओ तो परेशान कैसे हैं? अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है? पूरा बढ़िया चल रहा है। और आप बताएं कि हम भी बिहार से हैं, आप बताएं कि नीतीश कुमार, लालू यादव, वो पलटू चाचा क्या करेंगे? वो तो खुद अपने पे वो नहीं रखते हैं। वो तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। कैसे बनेंगे? जो खुद की अपने राज नहीं चला पा रहे हैं वो प्रधानमंत्री देश चलाएंगे? और अच्छा ये बताइए, आप बिहार से हैं, माहौल लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार? कभी नहीं, नहीं। उनको नाराज कहाँ हैं? नाराज क्यों नहीं होंगे? हमारे लिए किए क्या? बिहार के लिए उन्होंने क्या किए? भाई इतना साल से मुख्यमंत्री हैं वो, बिहार का हैं तो 1 महीना इनके साथ, 2 महीना उनके साथ। नहीं काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और इंडिया अलायंस वाले जो ये कह रहे हैं कि जो है देश में मोदी जी को इस बार हरा देंगे, आपको लग रहा है हरा पाएंगे? कैसे हरा पाएंगे? हम नवयुवक साथ है ना। सब चोर तो एक साथ है, कोई संभव थोड़े है। मोदी जी को कहीं हराना मुश्किल है अभी। सबको कितना ही क्या चोर बोल रहे हैं? उनको क्या चोरी कर ली है? जितना विपक्ष एक साथ है, कोई भी ईमानदार है वो बताइए हमको। कोई ईमानदार नहीं है उसमें। हम ईमानदार नहीं है। हम खुद बिहार से हैं। हम नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है। जो बनेगा तो बीजेपी सरकार बनेगा, इतना जान लीजिए। बीजेपी की सरकार बनी? ऐसा क्या काम कर दिया है आपको? क्यों लगता है बीजेपी बननी चाहिए? नीतीश कुमार का कोई भी जो प्रोजेक्ट है सही नहीं हुआ है काम। कोई प्रोजेक्ट नहीं सही, कोई प्रोजेक्ट काम सही नहीं हुआ नीतीश कुमार के राज्य में। उनके यहाँ क्या है कि बिहार में, हमारे यहाँ परसों पुल की उद्घाटन हुआ, आज पुल गिर गई। वो सरकार चाहिए क्या बिहार में? ताकि उद्घाटन होने से पहले ही पुल गिर जा रही है। ऐसे मतलब कह रहे हैं पुल, वो तो कह रहे हैं कि बिहार की जो है, बिहार में बड़ा विकास कर रहे हैं इस समय लालू और जो है सब बड़ा विकास किया है ना। 2-2 पुल बनवाए, 100-100 करोड़ का। क्या हुआ? क्या हुआ? वो उद्घाटन से पहले गिर गई। यही है ना उनकी, यही है उनकी काम। तो थोड़ी कमाल नहीं कर रही है? वही तो बता रहे हैं ना, उनकी तो यही है ना। नजर में आ रहे हैं, क्या करेंगे वो? अगली बार कुछ नहीं होगा, मोदी आएंगे 2024 में, आएंगे तो आएंगे, आनी चाहिए। भैया किधर आए 2024 में? बीजेपी। क्यों बीजेपी इतना पसंद है? मैं आसाम से हूँ, ठीक है। आप लोग जानते हो ब्रह्मपुत्र एक नदी होता है, ब्रह्मपुत्र नदी होता है। वहाँ पे मतलब 2 ही पुल था एक समय। आज जो 70 साल में 2 ही पुल था। और ये आने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री आने के बाद 2 और बन गया और 2 बनने वाला है जी। बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए एक साथ में सारे दल आ चुके हैं और नीतीश कुमार, लालू यादव और क्या कहते हैं ठाकरे जी, सब साथ आ गए हैं। कह रहे हैं देश में जो है, देश को बेच रहे हैं मोदी जी, देश का विकास नहीं हो रहा है। नहीं, हम बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमने आसाम में देश का विकास हो रहा है कि नहीं आपके? हाँ, देश का विकास हो रहा है। बस हो रहा है, बस हो रहा है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा मदन कुमार। मदन कुमार। बताइए क्या हालचाल लग रहा है 2024? क्योंकि आपके तो काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, तो दोनों सरकार देख रहे होंगे, कौन सा बढ़िया कर रहा है? मोदी। बढ़िया। मोदी। आप बाकी क्या बढ़िया कर रहा है बताइए हमको? क्या चीज बढ़िया नहीं किया? आप बताइए कि क्या चीज नहीं किया है? कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। एक चीज है, करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है, नहीं करने वाले के लिए गवर्नमेंट जो है, किसी की भी समय, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, वो पकड़ के वो रोजगार नहीं दे देती है, अपने से करना पड़ता है। ये
बड़ा हल्ला मचा रहे हैं विपक्ष वाले, कह रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं है, महंगाई हो गई है, सब सब्जी टमाटर सब महंगे हो रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, इन लोग का कोई एजेंडा तो है नहीं। हाँ, ये चीज़ बताइए कि मोदी के सिवा इन लोगों के पास पीएम का कैंडिडेट कौन है? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बन जाइए, उन्हें बना दीजिए। ये तो भाई पप्पू है, उसका तो बातें छोड़िए। पप्पू कहाँ कह रहे हैं, सांसद हैं वो भी। अरे सांसद है बस, तो वहाँ अमेठी से न जीते, जो उनका बाप दादा का जागीर था, तो भाग का गए वायनाड गए, इसलिए नहीं वो बनाएंगे प्रधानमंत्री। वो पप्पू है यार वो, और क्या नाम है भैया आपका? चेतन पुरोहित। चेतन भाई कहाँ से हैं? राजस्थान। क्या माहौल दिख रहा है 2024, क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, देश में क्या माहौल दिख रहा है? राजस्थान में तो बीजेपी आएगी और देश में मोदी। कि वहाँ गहलोत साहब हैं। अरे गहलोत साहब की बार चले जाएंगे। काम नहीं हो रहा है राजस्थान में? कुछ नहीं। देश में क्या काम हुआ है कि मोदी को फिर से लाना है? जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम हुए, गरीबों के लिए बहुत सारे काम हुए, शौचालय बटा 370 हटा, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। बढ़िया काम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। और इंडिया अलायंस वाले काम नहीं कर रहे हैं आपको लगता है? जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो वहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अबकी बार आएगी वसुंधरा राजे बस, बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी एकदम बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, एक मुद्दा आ रहा है देश में कि देश में जो है मुस्लिम जो है मुसलमानों की मतलब उनके प्रति जो है नारा बनाया जा रहा है या उनके खिलाफ बीजेपी है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग हैं जो वो खाली वैसी बातें बनाते हैं, बस ऐसा है कुछ नहीं। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस फिर क्यों बोल रही है? बस वो उनका काम बोलना है। राहुल गांधी कैसे नेता आपको लगते हैं? सांसद हैं वो। बस सांसद तक ही ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बनना? बनेंगे ही नहीं ना, योग्यता है नहीं इतनी, योग्य वो रहेगा वही बनेगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू। आप बताइए कि कैसा चल रहा है 2024 में? बड़ा खिलाफत बहुत अच्छा चल रहा है। जिनको चोरी करने को नहीं मिल रहा है वो बोलते हैं कि मोदी जी खराब है। हाँ। मोदी जी कुछ विकास नहीं किए। मोदी जी जितना विकास किए जितना वो 70 साल में विकास नहीं हुआ है। हाँ। ये आदमी को दिख नहीं रहा। जब मोदी जी हट जाएंगे ना, जब उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जब नहीं कुछ मिलेगा, तब पता चलेगा कि मोदी जी क्या किए और क्या नहीं किए हैं। विपक्ष वाले इतने परेशान? विपक्ष वाले क्यों नहीं परेशान होंगे भाई? उनको कुछ भी लूटने को नहीं मिल रहा है, अभी सब सख्त बना हुआ है, सब बिल बाई बिल। जब मलाई खाओगे फिर मलाई नहीं मिलेगी तो परेशान होंगे ही। हाँ, इसलिए परेशान? हाँ, इसलिए परेशान है। और क्या है? क्या लग रहा है आपके हिसाब से 2024 कौन आएगा? मोदी। मोदी बेस्ट। मोदी बेस्ट हैं? बेस्ट। और राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी कहाँ है बे? वो सब फेंकू। एक बात, गांधी है कहाँ? हाँ। इनके दादा गांधी है? हाँ। बताओ। हाँ। नेहरू है? हाँ। गांधी कहाँ है? ये गांधी तो अपने आप नाम किसी ने ले लो, गांधी कहले करो, चाहे महात्मा कहले करो, कुछ कहले करो, ये गांधी कहाँ है पहले? आप तो कह रहे हैं गांधी से नकार रहे हैं। अरे गांधी है ही कहाँ? जितो महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं गांधी बने के। कैसे अपमान? अरे और क्या, कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं यहाँ। मेरी बात सुनो, इनके दादा है, ठीक है, नेहरू है, ठीक है, मोतीलाल है बे, ठीक है, नेहरू। गांधी है कहाँ? अच्छा। हाँ, तो गांधी बता रहे हैं, ये गांधी है ही नहीं। अच्छा, ये सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में हरा देंगे, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अभी हम अवाल हम कहले करें हम मोदी हैं, तो मोदी है जाएंगे। अवाल हम कहले करें हम मोदी क्यों नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री आपके साथ? कोई योग्य तो हो, कुछ तो हो, उससे बढ़िया तो बच्चा बढ़िया रहेगा। हाँ, सोना बना रहा है। यदि क्यों कहा बे, पढ़े लिखे थोड़ा ही है। अरे वो तो विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। विदेश में पढ़ाई नहीं होती, फिर क्या होता है? ऐसी होती है। हाँ, विदेशों में पढ़ाई नहीं होती। ये विदेशों में जाते हैं ना पैसा वाले, वहाँ ऐसी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि पैसा है ही, ऐसी करने जाते हैं, पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं? आप तो राहुल गांधी की बता रहे हैं, इतना अयास कर रहे हैं। और क्या है, पढ़े लिखे होते तो ये ऐसी उल्टी सीधी बातें ही नहीं करते। आलू का सोना बना रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो है देश में विकास नहीं हो रहा है इस समय, क्या कहेंगे? 101% विकास हुआ है। ठीक है, विपक्ष को तो कुछ दिखेगा ही नहीं।
अभी आपके बगल ही कह रहे थे कि जो है रोजगार बे तो कुछ भी कहेंगे कि हम आपको या किसी को मुंह पकड़ लेंगे। पढ़ाई कहाँ तक किया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कहाँ तक किया है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहन है। रोहन भाई कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ वैसे तो, पर रहता दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, ये बताइए 2024 में किधर माहौल दिख रहा है? 2024 में माहौल एक ही है, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी ही मतलब जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। क्यों रहना चाहिए मोदी जी को, राहुल गांधी क्यों नहीं रहना चाहिए? अरे राहुल गांधी को क्या बोलते हैं, उसका एक तो नाम पप्पू पड़ गया है। पप्पू क्या करेगा वो? आप ऐसे पप्पू मत कहो। अरे क्या सांसद, वो उसी की सांसद से अभी सीट रद्द हो गई थी। वो तो मोदी जी की कृपा है कि उसे सीट दोबारा दे दी, वरना कोई और रहता उसे ढकेल के फेंक देता। अरे कह रहे हैं तानाशाही चला रहे हैं मोदी जी, सबकी सीट हटा रहे हैं। यार तानाशाही क्या, इंडिया मतलब कि गठबंधन कर लेने से 2-4 लोगों को जोड़ लेने से तुम नई पार्टी थोड़ी बना लोगे। जो है वो रहेगा, शेर तो अकेला ही रहता है। भेड़िया कितना भी झुंड बना लेगा तो जीत थोड़ी जाएगा।